तो हमारा ये टॉपिक कौन सा भाई, प्रमुख रोग एवं संबंधित टीके। ठीक है, टीबी जो रोग है, टीबी बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, बीसीजी, टीबी बीसीजी। ठीक है, डिप्थीरिया टिटनस, डिप्थीरिया टिटनस जो है होने पर क्या होता है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। काली कुकुर खांसी, काली खांसी होने पर क्या, कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी का ही। डिप्थीरिया टिटनस हो जाए, डिप्थीरिया हो जाए, काली खांसी, कुकुर खांसी जो बोलते हैं, इन सभी में क्या है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है मम्स वैक्सीन, एमएमआर जो है, मम्स वैक्सीन है एमएमआर, किस किस में लगाई जा, कौन कौन सा रोग हो है, मम्स, खसरा, पोलियो, इनमें क्या है, मम्स वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है टाइफाइड, तो मम्स, खसरा, पोलियो, इनमें क्या है, मम्स वैक्सीन एमएमआर लगाई जाती है। ठीक है, टाइफाइड जो है उसके लिए क्या है, टाइफाइड यानी अपने भाषा में बोलते हैं, लिकाड़ा बोलते हैं जिसने, टाइफाइड। टाइफाइड में क्या है, टाइफाइड वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, छोटी माता हो जाए, जर्मन खसरा बोलते हैं इसने, छोटी माता खसरा हो जाए, उसमें रूबेला वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, रूबेला वैक्सीन। तो ये हमारे प्रमुख रोग और टीके। ये अगला टॉपिक क्या है, जो कांच होता है उसके प्रकार एवं उनके उपयोग। ठीक है, तो कौन सा कांच मतलब भाई किस किस काम आवा है, ये पूछ लिया अगर एग्जाम में। तो जो फ्लिंट कांच है, फ्लिंट कांच वो क्या है, कैमरा, दूरबीन और लेंस, कैमरा, दूरबीन, लेंस बनाने के लिए, मतलब इनमें कैमरा, दूरबीन, लेंस में कौन सा कांच यूज किया जाओ है, फ्लिंट कांच, फ्लिंट। ठीक है, कैमरा, दूरबीन, लेंस, फ्लिंट का। प्रयोगशाला के उपकरण जो होगा, पैसे, प्रयोगशाला, पाइरेक्स, इसका भी नाम क्या है, पैसे ही है, पाइरेक्स। और एक दूसरा कांच हो गया पोटास, पोटास कांच। ठीक है, इसका भी पैप है यो, बर्तन बनाने में, जो बर्तन बने हो ना कांच के, ये कौन सा कांच यूज किया जाए, इनमें पोटास कांच। ठीक है, और प्रयोगशाला के उपकरण में पाइरेक्स, पाइरेक्स कांच है प्रयोगशाला के उपकरण में। ठीक है, फ्लिंट कांच किसमें था, कैमरा, दूरबीन, लेंस में फ्लिंट कांच, प्रयोगशाला उपकरण में पाइसे पाइरेक्स कांच। ठीक है, ट्यूबलाइट है, जो ट्यूबलाइट है, बोतल है, इनमें कौन सा भाई, ट्यूबलाइट और बोतल में सोडा कांच। ठीक है, ट्यूबलाइट, बोतल में सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है विद्युत बल्ब बनाने में, विद्युत बल्ब बनाने में कौन सा, क्राउन कांच, विद्युत बल्ब बनाने में क्राउन कांच का प्रयोग किया जाए। ठीक है, उसके बाद है भाई धूप चश्मा के लेंस में, जो धूप का जो चश्मा हो है उसके जो लेंस हो है, उनमें कौन सा कराया जाए प्रयोग, कांच, क्रुक्स कांच। ठीक है, बर्तन बनाने में पोटास कांच। उसके बाद है परख नली, जो परख नली है उसको बनाने में कौन सा कांच यूज किया जावा है, मृदु कांच। ठीक है, तो कैमरा, दूरबीन, लेंस बनाने के लिए फ्लिंट कांच, प्रयोगशाला उपकरण के लिए पाइरेक्स कांच, ट्यूबलाइट, बोतल में कौन सा यूज होता है, सोडा कांच, विद्युत बल्ब बनाने में क्राउन कांच, धूप का चश्मा जो होता है उसके लेंस में क्रुक्स कांच। ठीक है, बर्तन बनाने में पोटास कांच, परख नली बनाने में मृदु कांच। तो उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, विभिन्न जो माध्यम है उनमें प्रकाश की चाल। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में 3 × 10⁸ ठीक है, 3 × 10⁸ ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ ठीक है, तो क्या है भाई, निर्वात में तो कितनी थी, 3 × 10⁸ जल में इसकी प्रकाश की चाल क्या होगी, जल में 2.25, ठीक है, ×10⁸ और कांच में कौन सी भाई, दो 2 × 10⁸ ठीक है। नाइलॉन, इसमें प्रकाश की चाल 1.96 ×10⁸ ठीक है भाई। उसके बाद
अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि तीव्रता। ठीक है, ध्वनि जो स्रोत है उससे तीव्रता डेसिबल में बतानी है। ठीक है, तो साधारण बातचीत कर रहे हैं हम, उसमें कितनी ध्वनि की तीव्रता होगी, 30 से 40 डेसिबल। ठीक है, साधारण बातचीत में 30 से 40, जोर से बातचीत कराएं तो 50 से 60। और भाई फुरफुर फुरफुसा साहट मतलब आराम आराम से आवाज़ निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, ऐसे ही जैसे कई फ़ोन पे बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, 15 से 20 डेसिबल। ठीक है, भीड़ में ट्रैफिक, भीड़ में जो ट्रैफिक होती है उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है ना, कितनी, 70। ठीक है, जेट विमान, इनका तो कहना है कि भाई जेट विमान 140 से 150। ठीक है, जेट विमान की 140 से 150। ठीक है, और उसके बाद है जेट विमान की इतनी होगी, सायरन, सायरन जो बजाया जाए उसकी 110 से 120, मिसाइल की 180। ठीक से, सूक्ष्म तरंगे 6 गुणा में 10 की शक्ति 6 से, कितने हो गए समझ गए, बहुत ज़्यादा होगी ये सूक्ष्म तरंगे, 3 गुणा में 10 की शक्ति 9, इसकी पावर 6, बहुत ज़्यादा होगी ये तो, समझ गए, सबसे ज़्यादा सूक्ष्म तरंगे। अगला टॉपिक है अपना, कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान, जैसे शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना है, 7 है। ठीक है, सिरिका का पीएच मान 2.4 है, शराब का 2.8। ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम हो गया भाई, उठते 2.4 हो गया, 2.8 हो गया, समझ गए, 4.6 हो गया, 8.4 हो गया, ये थोड़ा सा डाउन पड़ गया, 6.5 लार का। तो सिरिका का 2.4, शराब का 2.8 है। ठीक है, दूध का 6.4, दूध का याद रखियो 6.4 पीएच मान, दूध का 6.4, समुद्री जल का 8.4, और लार जो होती है उसका क्या है, 6.5, मूत्र का 6। तो रक्त जो उसका 7.4 पीएच मान होगा, नींबू का 2.2, सबसे कम नींबू का ये है, नींबू का सबसे कम क्या है, 2.2, इसके बाद सिरिका। ठीक है, सबसे कम नींबू का, फिर सिरिका, फिर शराब। उसके बाद में भाई काफ़ी, कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का की है 4.5 से 5.5, 4.5 से 5.5। बियर का जो क्या होगा, 4 से 5, 4.0 से 5.0। टमाटर का जो जूस होता है उसका कितना, 4.5। लार के बाद में, ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं, समुद्री जल जल का कितना था, 8.4, लार का 6.5, और मूत्र का 6, रक्त का 7.4, नींबू का 2.2। ठीक है, कॉफ़ी का 4.5 से 5.5। ठीक है, बियर है उसका 4 से 5, टमाटर के जूस का 4.5 से 5.5 तक। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। तो चेचक जो वायरस है, ठीक है, चेचक वायरस, ये मतलब वायरस के अंदर क्या है, कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से हैं, प्रोटोजोआ जो है इसके अंदर कौन कौन से, ठीक है, विभिन्न जो कारक हैं उनसे उत्पन्न कौन कौन से रोग है, वायरस जो कारक है इससे उत्पन्न रोग ये वो है, बैक्टीरिया से ये होते हैं और प्रोटोजोआ से ये होते हैं। ठीक है, तो पहले वायरस के देख लें, चेचक जो है, चेचक है, जुखाम है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा है, मस्तिष्क ज्वर है, मस्तिष्क ज्वर है, पोलियो, एड्स, रेबीज,
और गलसुआ, ठीक है। तो क्या था, चेचक, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज, ठीक है, ये वायरस जनित रोग हैं, ठीक है। उसके बाद है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया टेटनस है, एज्जा है, टाइफाइड है, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया। टेटनस, एज्जा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया और कुष्ठ रोग, क्षय रोग, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे उसकी भाई। बैक्टीरिया क्या है, टेटनस, एज्जा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, ठीक है। तो प्रोटोजोआ जो है, इससे होने वाले रोग कौन से हैं? प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, दमा, खाज, पेचिस, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया, फफूंद और निंद्रा रोग। ज़्यादा नींद आना, फफूंद, फाइलेरिया, डायरिया, रिया रिया लग रहा है, ठीक है। और कालाजार प्रोटोजोआ के हैं। पेचिस, दमा, खाज, पायरिया, मलेरिया, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मनुष्य में होने वाले रोग एवं कारक। मनुष्य में होने वाले रोग एवं कारक। तो मलेरिया जो है, कौन सा कारक है इसका, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो कारक है, रोग कौन सा होता है, मलेरिया। कारक कौन सा है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। कालाजार जो था, ये प्रोटोजोआ के अंदर था, ठीक है। कालाजार, मलेरिया है, कालाजार है, ये कौन सा मतलब कारक था इसका, प्रोटोजोआ, ठीक है। और इसमें मनुष्य में, इसमें कौन सा कारक है भाई, लिस्मानिया, ठीक है। लिस्मानिया, कालाजार, लिस्मानिया, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और टाइफाइड, साल्मोनेला, ठीक है। साल्मोनेला, 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 टाइफोसा, टाइफाइड, टाइफोसा, ठीक है। साल्मोनेला। कुष्ठ रोग, माइको बैक्टीरियम, ठीक है, लेप्री, माइको बैक्टीरियम लेप्री। उसके बाद है हैजा। कुष्ठ रोग तो माइको बैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। हैजा, विब्रियो कोमा। हैजा क्या है, विब्रियो कोमा। हैजा, विब्रियो कोमा। प्लेग, पास्ट्यू, पाट पास्ट ट्यूरेला, ठीक है। पेस्टिस। तो मनुष्य के होने वाले रोग, उनके कारक, ठीक है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम, कालाजार, लिस्मानिया, टाइफाइड, साल्मोनेला, टाइफोसा, ठीक है। कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, हैजा, विब्रियोकोमा, ठीक है। प्लेग, पास ट्यूरेला, पास ट्यूरेला, ठीक है। पेस्टिस। तो अगला टॉपिक क्या है, पोषक तत्वों के स्रोत, ठीक है। क्या क्या स्रोत है। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, अंडा, दूध, पनीर, मांस, ठीक है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, अंडा, दूध, पनीर और मांस, ठीक है। मछली, दाल, इनसे हमें क्या प्रोटीन प्राप्त होता है, अंडा, दूध, पनीर, मांस, मछली, दाल आदि से, ठीक है। उसके बाद वसा, घी, तेल, दूध, मांस आदि से हमें वसा प्राप्त होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, चीनी से, शहद से, दूध से। चीनी, शहद, दूध, अनाज, अनाज, फल, आलू और ये दूध हो गया, शहद और चीनी हो गया, शहद चीनी, शहद चीनी, दूध, अनाज, फल, आलू, इनसे क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्रोत प्राप्त होते हैं, ठीक है। खनिज लवण,
उसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बाद है भाई खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण तो ये किससे है, मांस, दूध, अनाज, हरी सब्जियां आदि से खनिज लवण प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है विटामिन, मांस, मछली, दूध, गाजर, हरी सब्जियां, इनसे विटामिन प्राप्त होते हैं हमें। तो अगला टॉपिक करते हैं फिर। तो ये क्या है, पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ। ठीक है, जो पौधे हैं उनसे प्राप्त होने वाली औषधियाँ, जैसे कि तंबाकू है, तंबाकू से कौन सी औषधि प्राप्त हो है, निकोटिन, तंबाकू से निकोटिन। ठीक है, सिनकोना की छाल से कुकैन, सॉरी कुनैन, तंबाकू से निकोटिन, तंबाकू से क्या है, निकोटिन, सिनकोना की छाल से कुनैन, का और इसे काफ़ी से भाई, कॉफ़ी बोलेंगे इसको हम, कॉफ़ी से कैफीन, कॉफ़ी से कैफीन, कॉफ़ी से क्या होगा, कैफीन औषधि प्राप्त होगी। चाय से थिन, चाय से हमें थिन औषधि प्राप्त होगी। ठीक है, चाय से थिन, तंबाकू से निकोटिन, सिनकोना की छाल से कुनैन, और कॉफ़ी से कैफीन, चाय से थिन, और अफीम से हीरोइन। ठीक है, अफीम से हीरोइन, तो अफीम से क्या है, हीरोइन प्राप्त होगी, औषधि, औषधि वाली हीरोइन भाई। विलो, एस एस्पिरिन। ठीक है, विलो जो पौधा है, इससे हमें कौन सी औषधि प्राप्त होगी, एस्प्रिन। सर्पगंधा, सर्पगंधा जो है, इससे हमें पायरेटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक जो औषधि है वो प्राप्त होगी हमें सर्पगंधा से, एंटीपायरेटिक। ठीक है, उसके बाद है कवक, कवक से हमें पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हमें किससे प्राप्त होगी, कवक से हमें पेनिसिलिन। बेलाडोना, एट्रोपिन, दर्द निवारक, बेलाडोना जो है, एट्रोपिन औषधि प्राप्त होती है, दर्द निवारक है ये बेलाडोना। ठीक है, बेलाडोना, एट्रोपिन, दर्द निवारक। और डहेलिया, डहेलिया जो है मधुमेह, ये कौन सी औषधि, मधुमेह नामक औषधि प्राप्त होगी डहेलिया से। ठीक है, तंबाकू से निकोटिन था, और सिनकोना की छाल से कुनैन था, कॉफ़ी से कैफीन, चाय से थीन, अफीम से हीरोइन, विल्लो से एस्पिरिन, सर्पगंधा से एंटीपायरेटिक, कवक से पेनिसिलिन, और बेलाडोना दर्द निवारक, एस्ट्रोपिन। ठीक है, और ये डहेलिया से मधुमेह। ठीक है भाई, तो ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत वो क्या क्या है, प्रमुख जो अम्ल है उनके प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है वो देखते हैं। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल लाल चींटियों व बिच्छू, जब लाल चींटियां और बिच्छू काटते हैं तो उससे कौन सा अम्ल निकलता है भाई, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ठीक है, लाल चींटियां, बाड़ू कीड़ी बोलते हैं आप, भूरी कीड़ी। ठीक है, चींटियां और बिच्छू से क्या है, फार्मिक अम्ल। खट्टे फलों में जो आंवला है, खट्टे फलों में आंवला में कौन सा, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, खट्टो फलों में साइट्रिक अम्ल। और घास पत्ते, घास है, पत्ते हैं, उनमें कौन सा, बेंजोइक अम्ल। घास जो पत्ते हैं, घास के पत्ते हैं और पेड़ों के पत्ते और पत्ते हैं जो, उनमें कौन सा, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, सारेल का वृक्ष जो है, सारेल का जो वृक्ष है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सारेल का जो वृक्ष है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल
पाया जाता है। तो फार्मी कमल किस में पाया जाए? लाल चींटी और बिच्छू के काटने से जो मतलब वो अपना जो छोड़े हैं उसमें क्या हुआ? फार्मी कमल, ठीक है। और खट्टे फलों में आंवला, आंवला जो खट्टे फल है आंवला है उसमें कौन सा अमल पाया जाए? साइट्रिक अमल। घास और पत्ते हैं उनमें बेंजोइक कमल। सारेल का वृक्ष है अगजेली कमल। फलों के रसों में, जो फल है उनके रसों में कौन सा पाया जाए अमल? एसिटिक कमल, ठीक है। फलों के रसों में कौन सा? एसिटिक कमल। तो फलों के रसों में एसिटिक कमल। और फिटकरी व सोरा, फिटकरी व सोरा में, फिटकरी व सोरा में कौन सा? नाइट्रिक अम्ल। फिटकरी व सोरा कौन सा अम्ल पाया जाए? नाइट्रिक अम्ल। फिटकरी व सोरा नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। हरा कशिश, कसी हरा, इसमें कौन सा भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इमली अंगूर में टारटेरिक अम्ल। इमली और अंगूर के अंदर कौन सा? टारटेरिक अम्ल। और दूध में लैक्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, किसमें? दूध में, ठीक है। प्रोटीन जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें अमीनो अम्ल, कौन सा अम्ल? अमीनो अम्ल, किसमें? प्रोटीन में। जो प्राकृतिक स्रोत है हमारे प्रोटीन उसमें अमीनो अम्ल। पाचक रस हाइड्रोक्लोरिक, पाचक जो रस है उसमें कौन सा अम्ल पाया जा है? हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक। और उसके बाद है भाई कच्चे सेव या फल, कच्चे फल है जो सेव है कच्चे, उनमें कौन सा अम्ल पाया जा है? मौलिक अम्ल, ठीक है। कौन सा? मैलिक अम्ल भाई, मैलिक अम्ल। कच्चे फल और कच्चा सेब है और फल है, इनमें कौन सा? मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक यानी मैला हो जाना। कई बार देखो ना, सेब काट के ना रख दें थोड़ी देर में उसका सफ़ेद होगा ना तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में लाल लाल सा, मतलब मैला मैला सा हो जाएगा, ठीक है। सेब का कुछ हिस्सा मतलब काट के रख देंगे तो मैलिक अम्ल यानी मैला हो जाएगा, ठीक है। कच्चे सेब मैला, मैलिक। चाय टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल क्या है? चाय, टैनिक अम्ल चाय। मूत्र यूरिक अम्ल, यूरिन कह दें, हाँ इससे ही बन रहा है यूरिक अम्ल, ठीक है। मूत्र से यूरिन कह सकते हैं हमें, तो यूरिक अम्ल, ठीक है। अब है अगला टॉपिक, जो दो रंग हैं उनके मिलने से जो रंग बनकर तैयार होता है उसको पढ़ेंगे हम। ये भी बहुत बार पूछा गया भाई ये क्वेश्चन इससे। तो कौन से है भाई? दो रंगों के मिश्रण से बने रंग, ठीक है। मिश्रण किस किस का होगा? लाल और नीले का अगर मिश्रण कर देंगे, लाल और नीले रंग का मिश्रण कर देंगे तो क्या होगा? मैजेंडा। कौन सा रंग बन के तैयार हो जाएगा? मैजेंडा। लाल और नीला मैजेंडा, ठीक है। लाल और हरा, लाल और हरा कौन सा प्राप्त होगा भाई? पीला, ठीक है। लाल नीला मैजेंडा, लाल हरा पीला। और लाल के साथ हम पिकॉक नीला मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सफ़ेद प्राप्त हो जाएगा। लाल हरा और नीला तीनों को मिला देंगे तो भी सफ़ेद प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजिंग वाला ये है, लाल और नीला है इससे मैजेंडा प्राप्त हो गया, ठीक है। लाल और नीला से कौन सा? मैजेंडा। और और देखो इसमें लॉजिक क्या है, तो लाल और नीला मैजेंडा, लाल और हरा पीला, ठीक है। ये तीन याद रखने हैं ना, लाल और नीला मैजेंडा, लाल और हरा पीला, और हरा और नीला, ये शुरू वाला नीला और यो हरा ये, ठीक है। लाल के आगे वाले उठा लिए हमने, नीला और हरा,
ये दोनों उठा लिए तो क्या हो गया, कौन सा, नीला तो है, पिकॉक नीला बोलेंगे इसको। लाल और ये हरा और नीला कौन सा आ जाएगा, पिकॉक नीला। ठीक है, तो लाल नीला मैजेंडा, लाल और हरा पीला। अगले दोनों उठा लेंगे, नीला और हरा, तो कौन सा हो जाए, पिकॉक नीला। ठीक है, उसके बाद में ये चार है, इनको मिलावांगे तो सफ़ेद तैयार होगा। लाल और पिकॉक नीला है, इस लाल ने का कंपैरिजन कर दिया जो इन दोनों तो मिल के बनाया था उसके साथ। इस इन लाल का इन दोनों तो मिल के जो बनाया था पिकॉक नीला, उसके साथ मिश्रण कर दिया लाल का पिकॉक नीला के साथ, तो कौन सा हो गया, सफ़ेद प्राप्त हो गया। ठीक है, जो ये हरा था इसके साथ जो लीला और नीला लाल और नीला मिला था, मैजेंडा प्राप्त होया था। मैजेंडा को किसके साथ मिला दिया, इस हरे के साथ मैजेंडा को मिला दिया। मैजेंडा और हरा का अगर मिश्रण कराया तो कौन सा होया, सफ़ेद प्राप्त हुआ। ठीक है, नीला और पीला मिला दिए, ठीक, नीला मिला दिया और पीला मिला दिया। जो ये लास्ट वाले हैं देखो, कंपैरिजन करांगे, लाल न भूल गए इनने, नीला और हरा है, इन त मिला के कौन सा बनया था, पिकॉक नीला। और लाल और हरा जो था इससे मिल बनाया था पीला। ठीक है, ईब जो नीला है जो फर्स्ट में, इस नीले को हम किसके साथ मिलाएंगे, पीले के साथ मिला देंगे। इस नीले को पीले के साथ मिलाएंगे तो भी सफ़ेद प्राप्त होगा। ठीक है, लाल हरा नीला तीनों मिला देंगे तो सफ़ेद प्राप्त होगा। ठीक है, लाल हरा नीला तीनों को मिला देंगे तो सफ़ेद। दोबारा से देखते हैं, ये पूछा जा रहा है, लाल और नीला मिलाने से मैजेंडा तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैजेंडा रंग तैयार हो जाएगा। लाल और हरे से पीला, हरा और नीला से पिकॉक नीला। ठीक है, बाकी ये सफ़ेद तैयार होंगे इनके मिश्रण से। एक ये और है भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको भी देखते हैं। जंतुओं के गर्भ अवधि काल। ठीक है, जंतु जो हैं उनके गर्भ के अवधि काल। हाथी है उसका कितना है, 624। ठीक है, हाथी का गर्भकाल कितना, 624। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है गर्भकाल, कितने दिन का, 624 हाथी का। ठीक है, और उसके बाद है दूसरा नंबर पर कौन सा भाई, ऊँट का कितना है, 400 दिन। सबसे पहले ज़्यादा किसका है, कितने दिन का है, 624 ऊँट इसका हाथी का। उसके बाद है 400 दिन ऊँट का। ठीक है, उसके बाद में किसका आ गया है, गधे का। ठीक है भाई, हाथी का 624 दिन, ऊँट का 400 दिन। उसके बाद में किसका आ गया है, 365 दिन गधे का। ठीक है, 365 दिन गधे का। उसके बाद में घोड़ा का, हाथी, ऊँट, गधा, घोड़ा। घोड़ा का 330 दिन। ठीक है, कितना, 330 दिन। उसके बाद में किसका है, भैंस का। भैंस का कितना है, 300 दिन। ठीक है, गर्भकाल भैंस का है 300 दिन। उसके बाद में वही पहले तो आ गया हाथी, फिर ऊँट, फिर गधा, 365 दिन। घोड़ा का 330 दिन। और गाय भैंस का कितना था, 300 दिन। और गाय का 284 दिन। ठीक है, उसके बाद में भाई जो बाघ है, बाघ उसका कितना, 155 दिन। बाघ का 155 दिन। ठीक है, बकरी का 150 दिन। ठीक है, बाघ का 155 दिन, बकरी का 150 दिन। ठीक है, उसके बाद में है सूअर का। सूअर से पहले एक और है भाई, शेर का। शेर का कितना है, तो सूअर से पहले एक शेर का देख लेते हैं। शेर का कितना है, 120 दिन। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा हो, शेर आओ भाई। पहले हाथी था, फिर ऊँट का 400 दिन था, फिर किसका था, गधा का 365 दिन, फिर घोड़ा का 330 दिन, फिर भैंस का 300 दिन, फिर गाय का 284 दिन। और उसके बाद में
बाघ का 155 दिन, बकरी का 150 दिन, शेर का 120 दिन और सूअर का 114 दिन। ठीक है। उसके बाद में भाई बताओ, फिर है चीता का कितना है, सूअर का बाद में चीता 65 सॉरी 95 दिन। ठीक है। चीता, शेर का तो देखो 120 दिन शेरनी का जो है, और मादा चीता का कितना भाई, 95 दिन। ठीक है। उसके बाद में कुत्ता और भेड़िया, कुत्ता और भेड़िया दोनों का कितना है, 63 दिन। कुत्ता और भेड़िया है ना दोनों का, इनका कितना है, 63 दिन, 63 डेज। उसके बाद में कौन है भाई, बिल्ली, 50 दिन। बिल्ली का कितना है, 50 दिन। ठीक है। गिलहरी का 40 दिन, चूहा का 21 दिन। वाह भाई वाह। तो हाथी का कितना था, 624 दिन, ऊँट का 400 दिन, और गधा का 365 दिन, घोड़ा का 330 दिन। ठीक है। भैंस का 300 दिन, और बकरी का, इसका गाय का 284 दिन। ठीक है। उसके बाद में बाघ का 155 दिन, बकरी का 150 दिन, शेर का 120 दिन, और सूअर का 114 दिन। ठीक है। चीता का 95 दिन, और भेड़िया इसका कुत्ता का 63 दिन, बिल्ली का 50 दिन, गिलहरी का 40 दिन, और चूहा का 21 दिन। ठीक है। ये जंतुओं के गर्भ के अवधि काल थे भाई। तो अगला टॉपिक क्या है, प्रमुख सैदिश एवं ऐदिश राशियां, प्रमुख सैदिश एवं ऐदिश राशियां। ठीक है। सैदिश राशि और ऐदिश राशि। ठीक है। सैदिश कौन सी है, संवेग, आवेग, त्वरण, संवेग, आवेग, त्वरण। ठीक है। संवेग, आवेग, त्वरण, ये क्या है, सैदिश राशियां हैं। बल, वेग, भार, बल, आघूर्ण, धारा, संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बल, आघूर्ण, धारा, ये सभी क्या है, सैदिश राशियां हैं। ऐदिश राशियां कौन सी है, चाल, द्रव्यमान, ठीक है, आवेग, घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये कौन सी है, ऐदिश राशियां। चाल, द्रव्यमान, आवेग, घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये क्या है, ऐदिश राशियां। सैदिश राशियां संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बल, आघूर्ण, धारा, धारा, ये सैदिश राशियां हैं। ऐदिश चाल, द्रव्यमान और आवेश, घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा। ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद है भाई तत्व एवं उनके अपरूप। ठीक है। तत्व एवं उनके अपरूप। तो कार्बन जो है तत्व, इसका अपरूप क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। कार्बन का अपरूप क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। ऑक्सीजन का ओजो, ऑक्सीजन जो तत्व है इसका अपरूप क्या है, ओजो, ओजो। ठीक है। सल्फर जो तत्व है इसका अपरूप क्या है, रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक। ठीक है। रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक, रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक सल्फर के अपरूप हैं। फास्फोरस के क्या है, पीला, लाल, पीला और लाल जो है फास्फोरस है, ये फास्फोरस के अपरूप हैं। ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है वही देखो, प्रमुख कांच एवं उनके संगठन, संगठन, प्रमुख कांच एवं उनके संगठन। तो कौन सा है, सोडा जो कांच है इसमें सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका, जिसमें संगठन क्या क्या है, संगठन सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका, ये किस, कौन सा कांच हो है, सोडा कांच। जो सोडा कांच है इसके संगठन क्या है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट,
सिलिका, ये तीनों क्या है, सोडा कांच के संगठन है। उसके बाद है पोटासियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका। देखो लेड ऑक्साइड व सिलिका, इसमें क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका, इसमें लेड ऑक्साइड व सिलिका है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कांच है, यो फ्लिंट कांच। ठीक है, फ्लिंट कांच। उसके बाद है कौन सा भाई, क्रुक्स कांच। ठीक है, क्रुक्स कांच, इसमें क्या है, क्रुक्स कांच में इसमें है सीरियस ऑक्साइड, सीरियस ऑक्साइड। क्रुक्स कांच कौन सा है, सीरियस ऑक्साइड व सिलिका। सिलिका देखो तीनों में, ठीक है, लगभग मतलब सिलिका सबके साथ पावर हो रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट था सोडा कांच, और लेड ऑक्साइड व सिलिका था फ्लिंट कांच, पोटासियम साथ में। और सीरियस ऑक्साइड व सिलिका किसमें, क्रुक्स कांच। ठीक है भाई, ये पोटासियम कार्बोनेट फ्लिंट कांच में भी था, पोटासियम कार्बोनेट जो है फ्लिंट कांच में भी था। इसमें और क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका, इसमें साथ में कैल्शियम कार्बोनेट और संगठन है। तो कौन कौन सा कांच है, यो पोटास कांच। ठीक है, फ्लिंट कांच में था पोटासियम तो था ही, पोटासियम कार्बोनेट, साथ में उसमें लेड ऑक्साइड व सिलिका थी। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण संगठन है, तो इसमें कौन सा हो गया, वो पोटास कांच। ठीक है, उसके बाद है बेरियम सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट। ठीक है, बेडियम एक मिनट भाई, बेरियम सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट कौन सा है, इसमें सिलिकेट आ गया। एक यो या जिसमें अड़े सिलिका नहीं लिख रहा क्या भाई, बेरियम सिलिकेट। ठीक है, कौन सा, बेरियम सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट, सिलिकेट सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट सोडियम सिलिकेट। तो कौन सा है, कहाँ चाहिए भाई, पायरेक्स, पायरेक्स कांच जो है, बेरियम सोडियम सिलिकेट, बेरियम और सोडियम सिलिकेट कौन सा कांच है, पायरेक्स कांच। ठीक है, ये जो संगठन है ये किसके हैं, पायरेक्स कांच के संगठन है। अब है पोटासियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड जो है, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट तो दो जगह देख लिया अपन ने, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट एक तो था उसमें सा, पोटेशियम कार्बोनेट लेड ऑक्साइड व सिलिका थी, वो तो फ्लिंट कांच था। पोटासियम कार्बोनेट और के था, पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका, वो था पोटास कांच। अब आ गया पोटेशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड आ गया, वह बेरियम ऑक्साइड, इस तो ऊपर बेरियम सिलिकेट था, उर के है पोटेशियम ऑक्साइड जुड़ गया, अब साथ में बेरियम ऑक्साइड, ऑक्साइड जुड़ गया इनके। तो कौन सा कांच हो गया, वह सिलिका, तो कौन सा कांच, क्राउन कांच, क्राउन। ठीक है, पोटेशियम ने, पोटेशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, तो कौन सा, क्राउन कांच है। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट था उसमें, पोटेशियम कार्बोनेट और लेड था साथ में, उसमें फ्लिंट कांच। और साथ में कैल्शियम था पोटेशियम कार्बोनेट का, उसमें था पोटास कांच। लेकिन अब क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड व सिलिका, इसमें क्या है, क्राउन कांच। ठीक है, अब है भाई पोटेशियम कार्बोनेट, जो हमने पीछे देखा था, लेड ऑक्साइड व सिलिका। इसमें पोटेशियम कार्बोनेट हमने पीछे पढ़ा था, साथ में लेड ऑक्साइड भी था, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका। तो कौन सा बना था इसमें, फ्लिंट कांच। और दूसरा कौन सा, और कांच कौन सा है, सीसा क्रिस्टल कांच। ठीक है, सीसा क्रिस्टल कांच, सीसा क्रिस्टल कांच और फ्लिंट कांच, ये दोनों जो है कि इनके संगठन कौन से हैं, पोटेशियम कार्बोनेट,
लेड ऑक्साइड व सिलिका, सेम है भाई, शीशा, क्रिस्टल कांच व फ्लिंट कांच, ठीक है ना, इसके सेम संगठन, तो याद रखने के लिए। तो अगला टॉपिक करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, विभिन्न पदार्थों के स्थिति एवं कारण। विभिन्न जो पदार्थ हैं उनकी स्थिति एवं कारण। प्याज का लाल होना इसकी स्थिति है, लेकिन क्या कारण है इसका, प्याज का लाल होने का कारण क्या है, एंथोसाइन। तो कौन किस वजह से होता है, एंथोसाइन की वजह से प्याज का लाल होना, इसका कारण क्या है, एंथोसाइन, ठीक है। मूली में, सॉरी पहले ये करते हुए, लहसुन में गंध जो आती है एलाइसिन के कारण, ठीक है, एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध आती है। मूली में दिखापन, तीखापन होगा इसका, मूली में तीखापन, दिखापन लिख रखा है भाई, मूली में तीखापन, तो क्या होगा, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, ठीक है। उसके बाद है मिर्च में चरपराहट, मिर्च में चरपराहट कौन सा है, कैप्सेसिन, ठीक है, कैप्सेसिन जो है मिर्च में चरचराहट का कारण क्या है, कैप्सेसिन, ठीक है। खीरा भी कड़वा मिल गया है कई बार, खीरे में कड़वाहट क्या होती है, कुकुरविटेसिन, कुकुरविटेशन, खीरा में कड़वाहट कुकुरविटेसिन, ठीक है। तो प्याज का लाल होना एंथोसाइन, प्याज का लाल होना एंथोसाइन, लहसुन में गंध का आना एलाइसिन, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट, मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन, ठीक है, खीरे में कड़वाहट कुकुरविटेसिन, ठीक है, खीरे में कड़वाहट कुकुरविटेशन। तो आगे क्या है भाई, करेले में कड़वाहट, ठीक है, जो करेला है, करेले में कड़वाहट, करेले में कड़वाहट क्या है, ट्राइटरपाइन, ट्राइटरपाइन, इसका कारण क्या है कि करेले में कड़वाहट का कारण क्या है, ट्राइटरपाइन, ठीक है। गाजर में लाल रंग होता है वो एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन, गाजर में लाल रंग कौन सा के रीजन है इसका, एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। नारंगी में, नारंगी है और उसमें रंग, तो इसका क्या कारण है, करोटी, कैरोटी जो है, कैरोटी, कैरोटी, नारंगी में जो रंग है उसका क्या कारण है, कैरोटी, ठीक है। हल्दी में पीला रंग, हल्दी में पीला रंग क्या है, कुरकुमिन, कुरकुमिन, कुर कुरकुमिन बोल सकते हैं इसको, हल्दी में पीला रंग क्या है, कुरकुमिन, ठीक है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेनथिन, कैप्सेनथिन, मिर्च का जो लाल रंग होता है ना, पहले तो हरी लग गए है, फिर उसमें क्या लाल रंग हो गया है, वो क्या रीजन है उसका, क्या कारण है, कैप्सेनथिन, कैप्सेनथिन के कारण, कैप्सेनथिन के कारण मिर्च का रंग लाल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टमाटर का लाल रंग, लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से, लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से, लाइकोपिन, ठीक है। आलू में कंदों का, जो आलू है उसमें कंदों का हरापन, आलू में कंदों का हरापन कौन सा के रीजन हो इसका, कई बार हरा हरा आलू हो जाए, उसका रीजन क्या है, सोलिनिन, सोलिनिन, ठीक है। उसके बाद है आलू में हो गया भाई, आंवले में, आंवला जो है उसमें कसैलापन, आंवले में कसैलापन, उसका क्या कारण है, टैनिन,
तो आंवले में कसेलापन का क्या कारण है? टैनिन। ठीक है। प्याज में पीला रंग, प्याज में पीला रंग का क्या कारण है? कवेरसिटिन, कवेरसिटिन। प्याज में पीला रंग, प्याज में लाल, लाल रंग जो होते हो है एंथोसाइन। प्याज में लाल रंग तो एंथोसाइन, प्याज में पीला रंग कवेरसिटिन। ठीक है, कवेरसिटिन। प्याज में लाल रंग तो एंथोसाइन, प्याज में पीला रंग वो है कवेरसिटिन। ठीक है। और प्याज में जो गंध आती है उसका एलाइन, एलाइन, एलाइल, एलाइल है भाई। ठीक है, एलाइल। प्याज में गंध जो आती है उसका क्या कारण है? एलाइल। और लहसुन में गंध का क्या था? एलाइसिन। ठीक है, लहसुन में क्या था? एलाइसिन। ठीक है।